हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती में आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले इसमें 4 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का उसमें जो भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का दिया गया है हम लोग उसे देख रहे हैं। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त जो होता है किसे ज्ञात करने में किया जाता है? तो इसे विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। पायरोमीटर का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने में किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग गैसों का दाब ज्ञात करने में किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग पहिए द्वारा गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाते हैं, क्योंकि? तो अस्थायी चुंबक बन जाते हैं क्योंकि सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। इसका उत्तर ए सही है। तीसरा प्रश्न है कि एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा तय करती है। तो वस्तु की औसत गति क्या है? तो औसत गति बराबर क्या होता है? तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना दिया गया है? 18 प्लस 18, और कुल समय कितना है? 6 प्लस 4। अगर इसे हल करेंगे तो 3.6 मीटर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे किया गया कार्य कहते हैं। इसका उत्तर बी सही है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोड के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे सेल कहते हैं। इसे ईएमएफ कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि दे इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, क्या 2 हॉर्स है? तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 7वां नंबर प्रश्न है कि आई विश आई ए मिनिस्टर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बेयर हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो इसका संपादक राजेंद्र प्रसाद है। इसका उत्तर ए सही है। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है? तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम श्यामनंदन किशोर है। क्या है? श्यामनंदन किशोर है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि चक्रव्यूह की रचना किए थे। तो चक्रव्यूह की रचना जो है किनका है? तो चक्रव्यूह की रचना यह कुंवर नारायण की है। इसका आंसर डी सही है। बिलियन ए का पीएच मान 6 है और बिलियन बी का पीएच मान 8 है। तो बिलियन सी का पीएच मान 2 है। तो किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो किसका अधिक होगा? तो सबसे अधिक जो है सी का हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में कौन से तत्व हैं? तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में कौन से तत्व है? तो इसमें कैल्शियम है। इसका उत्तर बी सही है। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह सी होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। भूप्रपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता में उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा है? तो सबसे एल्युमिनियम और लोहा जो है सबसे अधिक मात्रा में है। इसका उत्तर ए सही है। भूप्रपट्टी में तत्व पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम जो है 8.1% पाया जाता है, और लोहा जो है 5% पाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट में उपस्थित समान अशुद्धियाँ क्या है? बॉक्साइट में उपस्थित समान अशुद्धियाँ जो है कौन सा है? तो इसमें Fe2O3 और SiO2 यह जैसे अशुद्धि है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम 13वें वर्ग का तत्व है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन कार्बोनिल ग्रुप नहीं है? तो इनमें कौन सा कार्बोनिल ग्रुप नहीं है? तो इसमें इथेनॉल जो है यह नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? तो बहुलीकरण द्वारा जो बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है? तो इसके द्वारा नायलॉन 6 बनाया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड जो होते हैं यह 6 और 7 होते हैं। इसका उत्तर सी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 को लैंथेनाइड्स कहते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में 89 से 103 तक के एक्टिनाइड या एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसमें
भौतिक और गुणात्मक होता है? इसका उत्तर ए हो जाएगा। 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका आंसर जो है ए सही है। जैसे 2 8 1 है तो एक को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और 2 8 को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि बीटा क्षय परिणाम है। तो बीटा क्षय जो परिणाम है या किसका परिणाम है? तो यह दुर्लभ नाभिकीय बल का है। इसका उत्तर बी सही है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जो सूक्ष्म जीव है वह जीव कौन सा है? तो वह जीव माइकोप्लाज्मा है। इसका उत्तर बी सही है। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो कैडमियम प्रदूषण का संबंध किससे है? तो इसका संबंध इटाई से है। इसका उत्तर बी सही है। मरकरी के प्रदूषण में मिनीमाता रोग होता है। नाइट्रेट के प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकता है और बालों का रंग उड़ सकता है। इसका उत्तर जो उपयुक्त में से सभी हो सकता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं, यह किसके बने होते हैं? यह बने होते हैं या डीएनए से बने होते हैं। इसका उत्तर ए सही है। डीएनए के डबल हेक्सी मॉडल के बारे में सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है हींग प्राप्त होता है। तो हींग जो है किससे प्राप्त होता है? तो हींग जड़ों से प्राप्त होता है। इसका उत्तर ए सही है। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो शरीर के किस भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो रक्त का प्रवाह जो तेज होता है यह महाधमनी में होता है। इसका उत्तर सी सही है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अगला प्रश्न है कि कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में सूल जो है किसका रूपांतरण है? तो यह पत्ते का रूपांतरण है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं दिया गया है? तो इसमें आलू जो है मूल या नहीं, मूल नहीं है, यह जो है तना है, यह गलत दिया गया। इसका उत्तर सी हो जाएगा। आलू एक प्रकार का कंद है। मूसला जड़ों का उदाहरण शंकु आकार का गाजर है। तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण मूली है। अगला प्रश्न है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? तो रुधिर प्लेटलेट्स जो है किसका स्रोत है? तो यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत है। इसका उत्तर जो है ए सही है। हीमोग्लोबिन रक्त में O2 के प्रवाह में सहायक करता है। अगला प्रश्न है कि ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए सैकरोमाइसिस सेरेबेसिस का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर डी सही है। निम्न में क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो मिट्टी को उपजाऊ जो है क्या बनाता है? तो इसे उपजाऊ खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण बनाता है। इसका उत्तर बी सही है। भारत की अधिकांश मृदाएं दोमट मिट्टी किस्म की होती है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर -1 सही है। 33 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 21 दिन हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 34 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 50 सही है। और 35 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर 240 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित किया था? तो किस वर्ष किया है? तो यह 2015 ईस्वी में किया था। इसका उत्तर डी सही है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फरवरी 2023 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BR सुब्रमण्यम है और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में कब चिन्हित किया है? तो विश्व शौचालय दिवस या पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। जैसे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है और 14 जनवरी को सशस्त्र बल व्योधो वृद्ध दिवस मनाया जाता है और विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह शामिल है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का आधिकारिक चिन्ह जो शामिल है, इसका चिन्ह क्या है? तो इसका चिन्ह जो है ताड़ का वृक्ष है। क्या है? ताड़ का वृक्ष है। इसका उत्तर ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसे संस्तुति किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के है। लाइफ मंत्रास किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो लाइफ मंत्रास जो है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक
सुब्रत राय सहारा के द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर बी सही है। इससे और भी पुस्तक है कि हिट रिफ्रेश यह सत्या नडेला के द्वारा लिखा गया है। मन की बात रेडियो पर सामाजिक क्रांति यह राजेश जैन के द्वारा लिखा गया है। दी इंडियन स्ट्रगल यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बाजार संतुलन हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर बी सही है, 9/20 हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया है? तो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो संवैधानिक दर्जा है, यह दर्जा 102वां संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर बी सही है। 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 245 से 255 संबंधित है। इसका उत्तर डी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो इनमें राज्य सूची में कौन सा संबंधित है? तो इसमें पुलिस जो है यह राज्य सूची से संबंधित है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? तो इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यह जो है एक संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के होता है। भारत का संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 से 323 तक के है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को किया गया था। यूपीएससी का पहला अध्यक्ष रॉस बेकर थे। यूपीएससी का पहला भारतीय अध्यक्ष एच.के. कृपलानी थे। 46 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अभी तक 1 बार संशोधन किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका में मात्र 1 बार संशोधन किया गया है, जो इसमें सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना संविधान में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना या उद्देशिका को अनुमोदन दिया था। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या दर्शन कहा जाता है। 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में किस वर्ष जोड़ा गया है? तो 10 मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को जोड़ा गया था। इसका उत्तर बी सही है और यह स्वर्ण समिति के आधार पर जोड़ा गया था। यह जो है इसे भाग 4 के अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया है? तो कौन सा किया है? तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। कौन किया गया? 91वां संविधान संशोधन। इसका उत्तर ए सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो उच्च न्यायालय को जो शक्ति प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद करता है? तो उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 करता है। इसका उत्तर बी सही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा जाए तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। इसका उत्तर ए सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नाडिया में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में बारदौली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। सरदार पटेल को भारत को लौह पुरुष कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक के थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में बताना है। तो कौन सा है? सबसे छोटा लक्षद्वीप है।
इसका उत्तर जो है ए सही है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लोकसभा क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा जो है चांदनी चौक दिल्ली में स्थित है। 52 नंबर प्रश्न है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो यह ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति की वृद्धि पर आधारित है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसकी समिति द्वारा किया गया था? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना फिरवानी समिति के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। फिरवानी समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी की स्थापना कब किया गया है? तो सेबी की स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी को हुआ है। इसका उत्तर जो है डी सही है। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। अगला प्रश्न है कि रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो रेरा शब्द का पूर्ण रूप शब्द क्या है? तो इसका रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसकी स्थापना 1 मई 2017 ईस्वी को किया गया था। 56 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर बी सही है। इसका आंसर जो है 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर 900 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 468 हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर 4 सही है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर 1 सही है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध त्यौहार सोंगक्रान निम्न में किस भारतीय राज्य में प्रमुख मनाया जाता है? तो यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया द्वीप जो है कहाँ है? तो मंगोलिया देश या एशिया महादेश में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। गोबी मरुस्थल जो है यह मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मंगोलिया जो है यह लैंड लॉक देश है। 63 नंबर प्रश्न है कि सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी देश है। तो विश्व की सबसे बड़ी 5वीं देश कौन सा है? तो भारत और बांग्लादेश जो है इसकी सीमा विश्व की सबसे बड़ी 5वीं देश है। इसका उत्तर जो है बी सही है। विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। विश्व की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला देश कनाडा है। कनाडा अमेरिका के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक रामचंद्र गुहा है। इसका उत्तर डी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो दक्कन की कुंजी किसे माना जाता है? तो दक्कन की कुंजी असीरगढ़ को माना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ सांची स्तूप को माना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में स्थित है। धमेक स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। कार्ले का चैत्य भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बनाया गया था। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। जातक कथा संबंधित है। तो जातक कथा जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध गौतम बुद्ध से है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दारा सिकों ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्ष से अनुवाद किया था? तो किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो इसे सिर ए अकबर से अनुवाद किया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों को जलने की घटनाएं हो सकती है? तो उल्का पिंडों की जलने की जो घटनाएं होती है किस मंडल में होता है? तो यह मध्य मंडल में होता है। इसका उत्तर सी सही है। 70 नंबर प्रश्न है कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो किस नदी को कहते हैं? तो शरावती नदी को कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर बी सही है। 72 नंबर प्रश्न है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन RC मजूमदार के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर ए सही है। 73 नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है, इनमें कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। तो इसमें दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। यह जो है इसे बिल्कुल सही दिया गया, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे। तो प्रथम कौन था, तो प्रथम जो था प्रथम पुर्तगाली थे, इसका उत्तर डी सही है। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह के कालीकट पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। इसका स्वागत जमोरिन के द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा को काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ था। कंपनी का आगमन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1502 ईस्वी में आगमन किया था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1608 ईस्वी में आया था और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आया था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में आया था। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो भारत की प्रमुख जो खाद्य फसल कौन सा है, तो प्रमुख चावल है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था। तो भारत चीन युद्ध जो शुरू हुआ था अक्टूबर 1962 ईस्वी को शुरू हुआ था, इसका उत्तर डी सही है। मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में खींचा गया था। ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान की मुद्रा तुमान है, इसका उत्तर डी सही है। करून नदी ईरान की सबसे प्रदूषित नदी है। कुवैत का राष्ट्रीय मुद्रा कुवैती दिनार है। मजलिस ईरान की संसद का नाम है। 78 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो इनमें संस्कृत जो है यह 2004 में इसकी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ था, इसकी मान्यता प्राप्त 2005 में हुआ था। तो यह जो है गलत दिया गया, इसका उत्तर ए हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो यह किसे जोड़ता है, तो यह सदिया और धुबरी को जोड़ता है, इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया है। तो चेरी नाम जो दिया है किस साम्राज्य को दिया है, तो यह चेरी जो है यह अवध राज को दिया, इसका उत्तर ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य की भूसीमा नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इनमें से नेपाल से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार ये सब जो है नेपाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन झारखंड का जो सीमा है यह नहीं जुड़ा हुआ है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, नामनगर, भाटा बैगन और आदम लीची चावल को जीआई टैग मिला है। तो किसे दिया गया है, तो यह वाराणसी शहर को दिया गया, इसका उत्तर बी सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, तो हरिबुद्ध सागर नेपाल के हैं, इसका उत्तर डी सही है। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया गया है, तो आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ जो है यह दृश्यम 2 को किया गया है, इसका उत्तर ए सही है। 85 नंबर प्रश्न है कि यूकुश संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। 8 से 10 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है। रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है, इसमें निर्धारित जो है 6.50% किया गया, इसका आंसर सी सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वॉइस, इसमें दिया गया है कि टी हैड बीन द प्रेपरेटेड बाय साना, तो इसका उत्तर क्या सही है, तो इसका उत्तर जो है साना हैड प्रेपरेटेड टी हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। 88 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका उत्तर जो है चिल्ड्रेन आर बीइंग टाउट हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। 89 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, आई शैल हैव बीन रीडिंग, इसका उत्तर क्या सही है, तो इसका आंसर जो है मैं पढ़ चुका होऊंगा, इसका आंसर जो है ए सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि फुल स्टॉप आर एल्सो कॉल्ड, इसका आंसर जो है पीरियड्स हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि विच कैन नोट कम एट द एंड ऑफ सेंटेंस, 91 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर एक कोलोन हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। आप इसे वीडियो रोककर इंग्लिश के प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है, जब तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो बिजली प्रभावित नहीं होगी, इसका उत्तर बी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, तो निर्मित प्रतिबिंब का जो आकार होता है अत्यधिक आवर्धित होता है, इसका ऑप्शन जो है ए सही है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, तो एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है, तो इसमें छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है, इसका उत्तर जो है बी सही है।
95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। डॉक्टरी थर्मोमीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक होता है। यह बिल्कुल इसमें सही दिया गया है। डॉक्टरी थर्मोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, इनमें कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर जो है लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, यह जो है से कार्य का उदाहरण नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। उगते सूरज का देश कहा जाता है, तो उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहते हैं। इसका उत्तर डी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी का पर्यायवाची बताना है। तो मंदाकिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची गंगा हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। संधि का भेद है, संधि का भेद इनमें से कौन नहीं है? तो संधि का भेद इनमें कौन नहीं है? तो इनमें संज्ञा जो है यह नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। दिवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दिवेश का क्या हो जाएगा? तो देव जोड़ ईश हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।